हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर के प्रति। इस समय हूँ मैं कोटा में, कोटा जिसे शिक्षा की काशी कहा जाता है। तो दोस्तों 2 दिन से हम यहाँ पे जो कोटा की नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहे थे, कोटा की स्टोरीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या है कोटा में जो हलचल चल रही है, क्या परेशानियां हैं जो विद्यार्थियों की यहाँ पर आमद कम हुई है, और विद्यार्थियों की आमद कम होने से किस तरह से कोटा की अर्थव्यवस्था पे उसका असर आया है, इन सब चीज़ों की पड़ताल करने के लिए दिल्ली से जो है कोटा चले आए थे। अब कोटा से विदाई का वक्त है। अपने जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता में हमने जो कोटा के लोगों से बात करने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, एक पड़ताल, एक खोज करने की कोशिश करी। चंबल रिवर फ्रंट जहाँ पर कोटा महोत्सव चल रहा है, वहाँ की भी कुछ वीडियो झलकियाँ हमने बनाई, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब चल रहे हैं नए किसी और पड़ाव के ऊपर। सुबह का टाइम है, गाड़ी हमारी तैयार है, चलते चलते का ये कारवां मैं हमेशा की तरह कैमरा की आंखों के सामने से आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे से अनिल दुफारे, और हम ये 2 दोस्त चले जा रहे हैं ज़िंदगी के इस सफ़र पे, जहाँ पर न जाने कितने पड़ाव आते हैं। उन पड़ावों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। उन कहानियों को समेटते हुए ज़िंदगानी के इस रास्ते पे बढ़े चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, शिक्षा की नगरी काशी जिसको कहा जाता है, वहाँ से इस समय बात कर रहा हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, कुछ नाश्ता करेंगे और चलेंगे। और शिक्षा किस तरह से जो है ज़िंदगी को बदलती है, स्थानों को बदलती है, किस तरह से गाँव का उत्थान करती है, किस तरह से शिक्षा के ज़रिए पूरे भारत की तस्वीर को बदला जा सकता है। ऐसे ही किसी गाँव में आपको लेकर के चलूँगा। सवाई माधोपुर के एक गाँव की तरफ हम जो है बढ़ेंगे, और वहाँ से वहाँ की कहानी हमारी ज़ुबानी आपके सामने लेकर के आऊँगा कि किस तरह से उस गांव में जो है शिक्षा की क्रांति हुई, और उस शिक्षा की क्रांति के कारण वो पूरा का पूरा गांव आज राजस्थान के चर्चित गांवों में से एक है। नाम अभी बताऊंगा नहीं, हालांकि YouTube के महासमुंदर में हमारी भी एक छोटी सी कश्ती है। चलते चलते हैंडल का नाम है चलते चलते 802। यूट्यूब की दुनिया में उस गांव की बहुत सारी कहानियां तैर रही हैं। क्योंकि हम कोटा में थे और यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, दिल्ली के रास्ते में आएगा, तो हमने सोचा कि हम उस गांव से भी होते हुए चलेंगे और वहाँ की कहानी को कवर करने का जो है प्रयास करेंगे। क्या है कहानी, क्या किस तरह से शिक्षा जो है लोगों की ज़िंदगी को बदल रही है, और एक शिक्षित राष्ट्र ही समर्थ राष्ट्र हो सकता है। जब शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, शिक्षा के जरिए ही भारत अपनी समस्याओं के समाधान का रास्ता जो है ढूंढ पाएगा। तो दोस्तों, शिक्षा के महत्व को समझने के लिए पहले यहाँ कोटा चले आए। अब इसी शिक्षा के जरिए किस तरह से जो है भारत के गांव बदल रहे हैं, क्या आमूल चूल परिवर्तन आ रहे हैं, उन सब की बातों को, उन सब कहानियों को जो है टटोलने का प्रयास करेंगे आपके लिए। और हमारा यदि यह प्रयास आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। हम जो बातें करते हैं उसके ऊपर आप भी कुछ बातें करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया करिए। आपको लगता है कि हम जो ये कहानियाँ करते हैं, स्टोरी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने चैनल चलते चलते 802 पे पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हैं, सामाजिक मुद्दों से जुड़े कंटेंट बनाते हैं, और यात्राओं से जुड़े जो है संस्मरणों को बनाते हैं। पर हम जो यात्राएं करते हैं उसमें जो है जो सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक उत्थान और पतन की कहानियों को ढूंढ कर आपके सामने जो है लेकर के आते हैं। प्रयास समझ में आ रहा हो तो दोबारा कहता हूं कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। निकल रहे हैं हम अगले पड़ाव पे। हरे कृष्णा, नमो बुद्धाय। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर के प्रति। अभी जहां मैं बैठा हूं, जिस गांव में बैठा हूं, ये तहसील है बामनवास,
और अभी अभी इसको जो है नगर पालिका भी घोषित कर दिया गया है, अभी ऑफिशियली घोषित हो गए हैं, और मगर नाम की पट्टिकाएं अब लगनी अभी जो है बाकी है। बामनवास यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बामनवास जो गांव ने कितने सारे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और जो है रेलवे और अन्य जितने भी सरकारी भर्तियों में इस गांव के विद्यार्थियों ने एक विशेष जगह बनाई है और पहचान बनाई है बामनवास की। क्योंकि शिक्षा की बात लेकर के गए थे, जिसे शिक्षा की काशी कहा जाता है, कोटा से होते हुए गंगापुर सिटी आए। यहाँ से हमने देखा कि बामनवास बहुत नज़दीक है, तो हमने कहा क्यों ना बामनवास की स्टोरी को कर लेते हैं और जानते हैं क्या है बामनवास का इतिहास, भूगोल, क्या चल रहा है, क्या बदलाव है, कैसे जो है ये गांव किसके मतलब प्रेरणा से अपनी जगह बना पाया और आज जो है इस गांव की पहचान आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और विभिन्न प्रशासनिक नौकरियों में इस गांव के लोगों ने जो है जगह बनाई। तो मैं बैठा हूं यहाँ पर। ये बताएं सर, ये कौन सी जगह है, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? पहले मेरा नाम मुकेश चंद मीना है। जी जी जी। और मैं टीचर हूँ जी। और ये बामनवास के भूतेश्वर स्कूल के नाम से पहले जी, चलती थी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनवास की बी ब्लॉक के नाम से है अभी ये। जी जी जी। यहाँ 1 से 8 कक्षा संचालित होती है। जी जी जी। 9 से 12 हमारे दूसरे ब्लॉक में चलती है। जी जी। तो ये हमने आपको जगह का परिचय कराया कि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये एक विद्यालय है, और ऐसे ही विद्यालयों से जो है गांव घर से साधारण जो है परिवेश के बच्चे पढ़ लिख करके जो है एक बड़ा नाम बनाते हैं, अपने गांव घर का नाम जो है रोशन करते हैं। कुछ और जानकारी लेंगे और समझेंगे क्या इतिहास है। कुछ मैं पढ़ के आया हूँ और कुछ जो है यहाँ के लोगों की ज़ुबानी जो है हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल के ऊपर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हाँ जी, मेरा नाम शिवलाल बैरवा है। जी जी जी। मैं वरिष्ठ अध्यापक बामनवास खुर्द से हूँ। जी जी जी। और मैं बामनवास के बारे में बोलूँ तो बामनवास आईएएस और आईपीएस की नगरी मानी जाती है। जी। क्योंकि इसमें जैसे नमो नारायण जी है, हरीश जी है, ओम प्रकाश जी है, ये 500 भाइयों में से 500 भाई आईएएस है। पाँचों के पाँचों 500 भाई है और यही प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा, नमो नारायण जी की जो फैमिली है वही बामनवास के जो पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। जी, ये आगे स्रोत बताइए। बिल्कुल। और इन्हीं के परामर्श से मतलब लोगों में प्रेरणा जागृत हुई है। जी जी जी। हाँ, तो इससे ही आगे बढ़े हैं लोग। किस तरह से इस परिवार ने यहाँ के लोगों को प्रेरित किया, किस तरह से जो है मदद पहुँचाई? ये शिक्षा के माध्यम से हुआ है साहब, ये सब हुआ है जो कि जो जैसे जैसे ये शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते चले गए तो लोगों में प्रेरणा जागृत हो गई। जी जी जी। है कि नहीं साहब? तो प्रेरणा से एक दूसरे की प्रेरणा से आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ बामनवास ने खाली जो है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे प्रशासनिक सेवा में ही लोग नहीं दिए। इस क्षेत्र से जो है सांसद निकले, विधायक निकले। तो बताइए जो है राजनीति के क्षेत्र में बामनवास का क्या योगदान है? राजनीतिक क्षेत्र में भी बामनवास का अच्छा योगदान है। जी जी जी। हमारे यहाँ से जैसे भरतलाल जी पूर्व राज्य मंत्री रह चुके थे जी और कुंजलाल जी सांसद रह चुके थे। जी जी जी। अरे उन्हीं के परामर्श से भी लोग राजनीति में भाग ले रहे हैं। जी जी जी। है और उन्हीं के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। नमो नारायण जी ने भी जो है राजनीति के क्षेत्र में जो है कदम रखा। सांसद रहे या विधायक रहे? नहीं, सांसद रहे, 2 बार सांसद रहे। 2 बार सांसद रहे नमो नारायण जी। 2 बार सांसद रहे। जी जी जी, बताएं। हाँ, 2 बार सांसद और दोनों ही बार केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। एक बार वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे। जी जी। एक बार वित्तीय राज्य मंत्री केंद्र सरकार में रहे ये। जी जी जी। और अभी कोई पद नहीं है उनके पास में। हाँ हाँ। और सबसे इस क्षेत्र का सबसे विकास है या ये इस क्षेत्र में ये शिक्षा का है सबसे बड़ी बात है। जी जी जी। और शिक्षा से जब एक बच्चा आईएएस बनता है तो दूसरा मोटिवेट होता है। जी जी। और परिजन भी मतलब उसकी तरफ प्रेरित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं इस बात को कि भाई कि उसका बच्चा आईएएस बना तो आप क्यों नहीं बन सकते। जी जी जी। एक जो है प्रतियोगिता का माहौल जब खड़ा होता है तो उसकी अच्छी देखा देखी जो है अन्य बच्चे भी वो उस करियर की ओर अग्रसर हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी।
और एक दूसरे से जो एग्जाम होती है ना, प्रतियोगिता, उनमें बिल्कुल कंपटीशन की भावना ज़बरदस्त होती है यहाँ पे। जी जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जा, और माता पिता भी चाहे ज़मीन भी बिक जाए लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। जी जी जी, मैंने भी ये जो है पढ़ा था बावनवास के बारे में कि बावनवास में जो माता पिता हैं वो किसी भी कीमत के ऊपर अपने बच्चों को जो है पढ़ाना चाहते हैं और किसी भी तरह की कोई सुविधा में कमी नहीं रखना चाहते हैं। लोगों की ज़मीनें भी बिक गई मगर शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अभी आपके जो सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? विनोद कुमार शर्मा। विनोद कुमार शर्मा जी। अभी जो है वर्तमान जो यहाँ के सांसद कौन है? वर्तमान में तो हरीश जी मीना है सांसद। अच्छा, वो भी नमो नारायण जी की परिवार से ही है? भाई हैं उनके, छोटे भाई हैं। जी जी। अभी वो कौन सी पार्टी में है? अभी तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में है। अच्छा, क्या पहले वो भाजपा में भी थे? पहले भाजपा में शुरू थे। जी 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 भाजपा से विधायक जीते थे वो। जी जी, भाजपा से विधायक बने थे। सांसद सांसद रहे थे जो है। तो कैसा कामकाज है उनका? उनका बहुत अच्छा कार्य है जी जी, और लोग बागों के लिए सहयोग की भावना हमेशा रखते हैं। सेवक की भावना हमेशा रखते हैं। हाँ, और बताएं जो है यहाँ के जो काफ़ी सारे आईएएस जो लोग हैं चीफ सेक्रेटरी के पोजीशन पर हैं। हाँ, जैसे ओम प्रकाश जी मुख्य सचिव रहे थे राजस्थान के, जी 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 और अपने राम जी जिला कलेक्टर रहते थे। नहीं, तो पुलिस सेवा में थे। नमो नारायण जी की दोनों जो फैमिली से 2 लोग जो है पुलिस महानिदेशक रहे हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल। जी जी। और वहाँ से जो है सेवानिवृत्त बताएं सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमराज है। जी, बताएं कुछ हमें जो है अपने बामनवास के बारे में। बावनवास IAS की नगरी है। जी 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 उनकी प्रेरणा से यहाँ हर छात्र में प्रतिस्पर्धा होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के हाँ। कारण जो है वो आगे बढ़ते हैं। जी 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 हाँ, और पढ़ाई का माहौल अच्छा है यहाँ पे। जी जी घर वाले भी बहुत ध्यान देते हैं, जी 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 चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाते थे। जी जी। आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा राजस्थान है, इतने बड़े राजस्थान में बामनवास की जो है जो जमीन है वो इतनी जो है उर्वरक क्यों रही आईएएस के लिए और अन्य प्रशासनिक जो है उसके लिए? गार्जियंस का सहयोग, माता उनका पिता- हाँ, उनका मार्गदर्शन, जी 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 और बच्चों में भी रुचि है। जी जी जैसे नमो नारायण जी के पिताजी से शिव नारायण जी, जी जी जी। वो पूर्व सरपंच रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उन्होंने उनकी सोच बहुत अच्छी थी, जी तो उनने अपने बच्चों को ने वहाँ बाहर भेज दिया, तो वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके वो यहाँ तक पहुँच गए। जी जी जी। आप कुछ बताइए सर, यहाँ क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है सर। आप भी कुछ बता दीजिए। सर मैं तो क्या बताऊं सर, जो नमो नारायण जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। नमो नारायण जी बरतलाल जी, इन्होंने ही हमारे वहाँ जयपुर में राजस्थान हॉस्टल की नींव रखी थी। जी जी तो वहाँ से हमारे काफ़ी बच्चे IAS IPS बने हैं सर। आज भी उनका नाम चल रहा है राजस्थान हॉस्टल के अंदर वहाँ जयपुर में। कितना सीना चौड़ा हो जाता है बावनवास का नाम इस तरह से? सर मोदी 56 इंच की कहते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा हो जाता है, मोदी से बड़ा हो जाता है। IAS IPS नगरी के नाम से हमको जानते हैं, तो हमारा तो बहुत बड़ा सीना हो जाता है सर। जी जी, बहुत गर्व जो है, बहुत गर्व की अनुभूति होती है। इससे बड़ी गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की वो है हमारा सबसे बड़ा है सर। IAS IPS नगरी है हमारी बावनवास की। यहाँ एक जन्म लेना ही स्वाभाविक बात है। तो बामनवास में जन्म लेना अपने आप में एक जो है सौभाग्यशाली होना है जो है कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए कि जैसे सर ने बताया कि आप काफ़ी पुराने यहाँ से यहाँ पर हैं, और मुझे ये चीज़ बताइए, ये जिस स्कूल के परिसर में हम बैठे हैं, क्या इस स्कूल के परिसर से जो है कोई विद्यार्थी पढ़ कर के इस मकाम तक पहुँचा? बहुत अच्छे मकाम तक पहुँचे सर। इसी बिल्कुल इसी में पढ़े सब। नमो नारायण जी इसी में पढ़े। मैं यही जानना चाह रहा था। मुझे पता है कि वो इसी स्कूल में जो है पढ़े हैं, मगर आप लोगों ने अभी तक बोला नहीं इस बात को। नहीं घनश्याम जी IAS रिटायर्ड अभी, या पीछे, ये जस्ट पीछे घर है इनका। सब स्कूल ज़्यादातर इस स्कूल से निकले हुए। इस समय दिल्ली हाँ। में रहते हैं, जी जी जी। सब स्कूल सभी से निकले हुए। तो वो सब यहीं से पढ़ करके निकले हैं ये।
एलिमेंट्री एजुकेशन यहीं से उनकी 1 से 5 भूतेश्वर स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है साहब ये। देखिए, भूतेश्वर स्कूल के प्रांगण से बैठा हूँ मैं, तो अपना थोड़ा बहुत होमवर्क करके आया था। इनके मुँह से सुनना चाहता था, मगर कैमरा के सामने थोड़ा जो है नर्वसनेस हो जाती है, लोग जो कहने वाली बातों को भी भूल जाते हैं। ये वो स्कूल है जिसने इतने सारे जो है यहाँ से नमो नारायण जी पढ़ करके निकले, उनके परिवार के अन्य लोग जो है पढ़ करके निकले, और यही वो स्कूल है जहाँ से उन पौधों को सींचा गया, उनमें खाद लगी, और आज जो है बामनवास इतना बड़ा नाम बन पाया पूरे भारत में। राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में। यदि गूगल सर्च में यदि डालेंगे कि राजस्थान फेमस विलेज फॉर आईएएस, तो सबसे ऊपर आएगा बामनवास का नाम। तो ये अपने आप में एक बहुत जो है गर्व की अनुभूति कराने वाला है इस गांव के जो है लोगों के लिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यदि उस क्षेत्र का जो है किसी अच्छे कारण से, अच्छे उद्देश्य से यदि उसका नाम यदि बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं जो है सीना, जैसा भाई साहब ने बताया कि मोदी जी का तो 56 इंच का ही है, उनका उससे भी ज़्यादा जो है चौड़ा हो जाता है। और भी हमें कुछ जो है बताइए यहाँ जो है यहाँ के बारे में, और क्या कहानी है बामनवास की? और तो जितनी महिमा करे उतनी थोड़ी साहब बामनवास की, तो क्योंकि ये आईएएस की नगरी होते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है दिनों दिन। यदि मैं इसको शिक्षा का एक तीर्थ क्षेत्र कहूँ, तो क्या कोई अतिशयोक्ति होगी? नहीं सर, बिल्कुल। मैं इसे कह सकता हूँ कि ये, क्योंकि हमें जो है देवी देवता और भगवान के मंदिरों से ज़्यादा जो है शिक्षा के मंदिरों की, हाँ बिल्कुल, शिक्षा के मंदिरों की ज़्यादा ज़रूरत है। जागरूकता है। तो शिक्षा के इसमें यही है कि आईएएस आईपीएस ही नहीं, बाकी हर डिपार्टमेंट में बामनवास का गवर्नमेंट सर्वेंट मिलेगा, सब जगह मिलेंगे आपको, सब जगह, ऑल इंडिया। एक विभाग में। जी। हाँ, तो सब जगह जो है कहीं ना कहीं आपको जो है बामनवास के प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएंगे प्रत्येक विभाग में। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बामनवास के गांव वालों के लिए जो है एक गौरव के पल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है खुशी ये होती है कि जब हम देखिए, आज हम जिस स्कूल के परिसर में बैठे हैं, ये परिसर देख कर के कोई नहीं सोच पाएगा कि इस परिसर ने जो है कितने सारे बच्चों का जो है नर्चर किया है, उनमें जो है खाद पानी लगाया है, उनको जो है दिशा रास्ता जो है बताया है, और उस रास्ते पे चल कर के आज बामनवास जहाँ पर पहुँचा है, और कि हम इतनी दूर से यहाँ जो है चल कर के चले आए। और कोई विशेषता बामनवास की बताइए? आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। जी। हमारे पिताजी और जो दक्षिण भारत की जो यात्रा पर गए हुए थे, हाँ जी। तो रामेश्वरम में उनके साथ में एक बुजुर्ग आदमी थे, वो उनसे बिछड़ गए, मिस हो गए। अब वो मंदिर से दर्शन करके आए तो वो आदमी उनको मिला नहीं। जी। फिर वहाँ पे उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से भी संपर्क किया, तो उन्होंने कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। जी। फिर वहाँ से उन्होंने रामेश्वरम से ही दक्षिण भारत में से यहाँ जयपुर नमो नारायण जी के पास फ़ोन लगाया कि भैया हमारा एक आदमी यहाँ से मिस हो गया है। जी। तो उन्होंने डायरेक्ट वहाँ के जो डीजी है, आईएएस हैं, जी। आईपीएस हैं, उनको फ़ोन लगा के उनको कहा कि भाई हमारा आदमी मिलना चाहिए, कैसे तो पूरा डिपार्टमेंट वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट वो हिल गया और चारों तरफ उनको घूमने लगे। और फिर सारे जो तीर्थ यात्री थे एक बस में, उनकी रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था उन लोगों ने की। जी। और 2 दिन तक वहाँ बस रही। आखिर में हुआ क्या कि वो मिस तो हो गया, पर एक रोड पे वो निकल चला। जब राजस्थान का एक ट्रक आ रहा था, जी। तो वो अकेला आदमी, तो उन्होंने ट्रक को रोक करके और ड्राइवर ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कि भैया मैं राजस्थान का हूँ और मैं इस तरह मेरे साथियों से बिछड़ गया। तो फिर वो ड्राइवर उनको ट्रक में बैठा करके और राजस्थान ले आया। अब उसके पास में बाद जो मिस हुआ था आदमी, उनके पास में अपने बच्चे के फ़ोन नंबर थे। जी। यहाँ जयपुर में आकर के उन्होंने फ़ोन नंबर लगाया उनको, उनसे लेके, तो उनका बच्चा फिर उनके पास आया। और जब सूचना मिली कि हाँ भाई यहाँ आ चुका है वो आदमी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी यात्रा जारी रखो। तो इस तरह का मतलब है कि इनका वो था। सहयोग। जी। अच्छा सहयोग।
तो भाई साहब बता रहे हैं कि किस तरह का सार्वजनिक जीवन नमो नारायण जी का रहा है, कितने सहयोगी रहे हैं और कितना जो है अपने मतलब जड़ों के प्रति जो है उनका लगाव और रुझान रहा है कि यदि कोई उनके क्षेत्र का मामूली आदमी भी, साधारण आदमी भी यदि उनसे किसी मदद की गुहार लगाता है तो नमो नारायण जी हमेशा जो है सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। जी जी। और कुछ बताए जो है? उन्हीं की प्रेरणा से अपने हमारे पास में छोटा सा गांव है एक नारसिंहपुरा, जी उसमें भी कम से 5-6 IAS है, हाँ, ये भी बावनवास में ही आता है। भी बामनास में आता है। तो इन्हीं का सहयोग है। तो बामनास का हिस्सा ही तो है वो। हाँ, तो उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की प्रेरणा से मतलब ने पब्लिक आगे बढ़ी हुई है। तो दोस्तों बताना ये चाहते हैं कि शिक्षा की जो ऐसी जो है लौ बामनवास में जगी, जिससे आसपास के सभी क्षेत्र जो है रोशन हो गए। सब जो है किसी न किसी तरह की जो है सरकारी नौकरियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने लगे और पूरा जो अभी बामनवास तहसील है और काफ़ी सारे गांव इसमें आते हैं। तो मैं तो यहाँ जो बैठा हूँ ये जो है नमो नारायण जी का गांव है, मगर अपने आप में बावनवास काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र से बहुत सारे लोग अपना जो है नाम रोशन कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। वो जो लॉ जो है वो इस जगह से जो है कभी जगी थी और ऐसे ही जो है मतलब कहते हैं कि नमो नारायण जी के लिए ये शेर जो है ठीक बैठेगा कि मैं अकेला ही चला था कारवां मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इस तरह से एक कारवां बना शिक्षा का। और मैं ये स्टोरी करने इसलिए चला आया क्योंकि मैं शिक्षा के ऊपर स्टोरी करने के लिए कोटा चला गया था और इसके माध्यम से मैं जो हमारे चैनल है अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि शिक्षा किस तरह से जो जीवन को जो है बदल देती है, बदहाली को जो है बदल देती है, किस तरह से शिक्षा के जरिए जो है हम एक तरक्की के रास्ते पे, विकास के रास्ते पर जो है चल सकते हैं और एक शिक्षित राष्ट्र ही समर्थ राष्ट्र जो है बन पाएगा। बिना शिक्षा के लॉ के, बिना शिक्षा के रोशनी के जो है हम अपने जीवन के आगे का रास्ता नहीं देख पाएंगे। तो एक बार दोबारा से इस बात को जो है कहता हूँ कि शिक्षा के तीर्थ क्षेत्र बावनवास से इस समय हम बैठे हैं। चैनल का हैंडल है चलते चलते 802। बातें यदि समझ में आ रही हों, अच्छी लग रही हों, लग रहा हो कि हम जो कवरेज कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है और कहीं ना कहीं समाज को रास्ता दिखाने वाला है, लोगों को प्रेरणा देने वाला है, तो अब तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगे कि हमने जो इस परिसर में बैठ करके जो बातें कहीं उनके ऊपर आप भी अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। और आप यदि ये चाहते हैं कि बावनवास की स्टोरी दूर दूर तक, दूर दराज जितने भारत के जो देहात है, आज भी भारत जो है गाँव का देश है और शहर में बहुत तरह के संसाधन हैं। इतने कम संसाधनों के बीच में जब विद्यार्थी पढ़ लिख कर अपने क्षेत्र का नाम करते हैं तो बहुत ही जो है गर्व की अनुभूति होती है। और आपको लगता है कि जो बावनवास में जो ये शिक्षा की लॉ जो है जगी, ये लॉ जो है भारत के हर कोने में पहुंचनी चाहिए, ख़ासतौर पे हर गांव देहात कस्बों में पहुंचनी चाहिए ताकि जो है लोग इसी तरह से जो है अपने क्षेत्र का नाम जो है रोशन जो है कर पाएँ। और आप सभी जो है शिक्षक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है जैसा चाणक्य कहते थे कि शिक्षक की गोद में जो है उत्थान जो और प्रलय दोनों जो है पनपता है। तो शिक्षा ही एक ऐसी रोशनी है जिसके ज़रिए हम जीवन में जो है सही मायनों में जो है तरक्की कर पाएंगे, सही मायनों में हम अपने भारत को जो है विश्व गुरु बना पाएंगे। विश्व गुरु एक नारा हो सकता है मगर उस नारे के लिए हम सभी भारतीयों को जीना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और जिस तरह से बावनवास के जो माता पिता हैं उन्होंने जिस तरह की जो है कुर्बानियाँ दे करके अपने बच्चों के लिए शिक्षा के सारे साधन जो है मुहैया कराए। जो साधन यहाँ नहीं थे तो आसपास के जो है शहरों में भेजा, जयपुर भेजा, कोटा भेजा, दिल्ली भेजा, मगर जो है शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया कि अपने बच्चों को पढ़ाने में हमेशा जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया। उसी के बदौलत आज बावनवास शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ जो है इस गांव को जो है
आईपीएस और आईएफएस के गांव से जाना जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद और फिर कभी मिलेंगे चलते चलते यूं ही। धन्यवाद सर, थैंक यू।